नमस्कार। आज की जो मेरी पोस्ट है उसको आपने पढ़ा ही होगा। आज की इस चर्चा के लिए मैं उसे एक बार फिर आपके सामने पढ़ता हूँ। मस्तिष्क में रहती स्मृति कोशिकाओं से स्मृति कोशिकाओं से कल्पनाओं का जगत उभर आता है। हम लोग कोशिकाओं के अस्तित्व को भुलाकर इसी कल्पना जगत में विचरते रहते हैं। सच्चाई से परे रहकर जीवन से झगड़ते रहते हैं। मस्तिष्क में रहती स्मृति कोशिकाओं से कल्पनाओं का जगत उभर आता है। हम लोग कोशिकाओं के अस्तित्व को भुलाकर इसी कल्पना जगत में विचरते रहते हैं। सच्चाई से परे रहकर जीवन से झगड़ते रहते हैं। मस्तिष्क एक साधन है, जीवन जीने का एक साधन है, जीवन को समझते हुए जीने का एक साधन है। मगर स्मृति कोशिकाओं से जो कल्पनाएं उभरती हैं, उन कल्पनाओं का एक जगत बन जाता है, एक विश्व बन जाता है। जो जगत, जो विश्व, कल्पनाओं का वह जो विश्व है, वो सच्चाई से परे रहता है। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई नहीं रहती, सच्चाई का चित्र रहता है। किसी बात का चित्र और वह बात, ये दोनों में कोई भी समानता नहीं है। केवल हमें देखने में वो सच्चाई लगती है, इसलिए हम उसे सच्चाई कहते हैं। अन्यथा चित्र में, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के चित्र में और व्यक्ति में कोई भी संबंध नहीं है। तो हम जगत में न जीते हुए जगत के चित्र में जीते हैं। और जगत के चित्र में जीने का मतलब है कि जगत की प्रतिमाओं में, जगत से बनी जो प्रतिमाएं हैं, जो हमारी स्मृति कोशों के माध्यम से उभर कर आई हैं, उन प्रतिमाओं में, उन विचारों में, उन भावनाओं में, उन संवेदनाओं में हम जीते रहते हैं। हम जीते मतलब वही संवेदनाएं, वही प्रतिमाएं, वही चित्र, वही विचार, यानी हम हैं। हम जीते हैं, इस बात को मैं अब दुरुस्त कर देता हूँ। हमें ये नहीं कहना है कि हम जीते हैं, हमें ये कहना है कि वही चित्र, वही प्रतिमाएं, वही विचार, वही संवेदनाएं जीती रहती हैं। और उन जीने वाली संवेदनाओं को, भावनाओं को, विचारों को, जहाँ से वो उभरी हैं, उन स्मृति कोशों का कुछ पता ही नहीं रहता। और स्मृति कोश ये एक तथ्य है, सच्चाई का तथ्य है, सच्चाई में रहने वाला तथ्य है। लेकिन स्मृति कोशों से उभरने वाला कल्पना जगत है, उसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। होता क्या है कि हम सच्चाई में उपस्थित न रहकर कल्पना में उपस्थित हो जाते हैं, तो हम कल्पना स्वरूप हो जाते हैं। हमारा कल्पना स्वरूप होना सच्चाई का जो अस्तित्व है उससे परे हो जाना है, दूर हो जाना है। अब हमारा जो कुदरती जीवन है, हमारा शरीर के अंदर की सारी व्यवस्था, ये शरीर जिस विश्व का, जिस परिसर का, जिस परिवेश का अभिन्न अंग है, वो सारा अभिन्न अंग, वो सारा परिवेश जिस भौगोलिक जगत में जी रहा है, वो सारा भौगोलिक जगत, ये हमारी सच्चाई है। लेकिन हम उससे परे होकर उसकी बनी हुई चित्रों में, उसके बने हुए प्रतिमाओं में, उसके बने हुए
कल्पना चित्रों में न रहकर वो कल्पना चित्र बनकर रह जाते हैं। तो जीते हमारी सारी व्यवस्था जो है, हमारी कुदरती व्यवस्था तो कुदरत के साथ रहती है और हम कुदरत से परे हो जाते हैं, और ये सारी कल्पनाएं कुदरत से परे हैं। तो इन कल्पनाओं में और सच्चाई में संघर्ष होता है, वही हमारे जीवन का संघर्ष है। क्योंकि जो जीवन है वो कुदरती है, नैसर्गिक है, और नैसर्गिक जीवन से न में का अंग न बनकर हम अपने काल्पनिक जगत का अंग बन जाते हैं। और जैसे जो ये कल्पनाएं सच्चाई से झगड़ती रहती हैं, का मतलब है हमारा संघर्ष जीवन, जो हमारा जीवन है हमेशा संघर्षमय रहता है, संघर्षरत रहता है, और इसीलिए उसे कष्ट होते रहते हैं। वो हमेशा एक अभाव सा महसूस करता है जीवन में, हमेशा एक उस झगड़े में वो बड़ा खिंचाव बना रहता है उसके जीवन में। कुछ चाहिए वो मिलता नहीं, जो नहीं चाहिए वो मिल जाता है। या इस तरह के तनाव हमारे जीवन में बने रहते हैं। उसका मूल कारण ये है कि हम कल्पना बनकर रहते हैं, हम सच्चाई बनकर नहीं जीते। बस आज इस बात को हम थोड़े में से कह रहे हैं। हमारे जो अगला चिंतन मनन, अगले जो मेरे उद्धरण होंगे, जो मैंने अगली बातें जो मैं कहूँगा अगली पोस्टों में, उनके सहारे आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आज मैं यहीं पर थम जाता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।